Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402. And here we are in lecture number 12 of unit number 3. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे कोरिलेशन की कि व्हाट इज कोरिलेशन और कोरिलेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया है. दैट इज कार्ल्स-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. या फिर आपको रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना हो आइदर इन द एनी केस जहां पे आपको डायरेक्टली रैंक गिवन होती है या रैंक गिवन नहीं होती है, वी हैव गिवन स्कोर्ड और वी हैव गिवन टाइड रैंक, मींस जब एक से ज्यादा सेम वैल्यू सेम रैंक आपकी रिपीट होती है, उस केस में हम कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर कोरिलेशन लेक्चर. नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन. तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, व्हाट आर द लाइंस ऑफ रिग्रेशन, y on x and x on y क्या चीजें हैं, देन व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, एंड देन हम इन्हीं सब बेसिस पे प्रॉब्लम्स भी करेंगे. तो सब चीजों को जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन रिग्रेशन. सो रिग्रेशन, अब यहाँ पे रिग्रेशन में अगर आप देखेंगे स्लाइड आपके सामने है, द टर्म रिग्रेशन स्टैंड्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स. यानी अगर मैं वापस रिग्रेशन की डेफिनेशन बोलूं तो रिग्रेशन भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशंस को ही डिफाइन कर रहा है कि दो वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड है. सो अब आप मुझसे कहेंगे सर अगर यही सेम चीज रिग्रेशन भी बता रहा है तो कर्व फिटिंग ने क्या किया. कर्व फिटिंग में भी तो हमने ही पढ़ा कि सेम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम कर्व फिटिंग यूज करते हैं. बट बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है कर्व फिटिंग और रिग्रेशन के अंदर. फिर द बेसिक डिफरेंस है कर्व फिटिंग के अंदर हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट नहीं मान सकते हैं. क्या मतलब हुआ इसका, हम लोगों ने कर्व फिटिंग पढ़ा था y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, बट मैं वहां पे ऐसा नहीं करता x इज डिपेंडेंट ऑन y, राइट. दूसरा चीज आपको याद होगा कर्व फिटिंग में जब हम लोग करते हैं वहां पे क्वेश्चंस में लिखा था बेस्ट फिट, राइट. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो गिवन डेटा सीरीज है उसमें एग्जैक्टली आपका जो रिलेशन है वो फिट हो गया. यानी इफ यू हैव सम अननोन वैल्यू ऑफ x, राइट, इफ यू हैव सम अननोन वैल्यू ऑफ x, तब आप उसके बेस पे y को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. क्योंकि वहां पे हम बेस्ट फिट निकालते हैं कि ये गिवन डेटा सीरीज में किस टाइप का कर्व जो है वो बेस्ट सुटेबल फिट हो रहा है, राइट. तो एक बेस्ट रिलेशन. बट रिग्रेशन वहां पे क्या चीज करता है, रिग्रेशन का मेन एम होता है कि रिग्रेशन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को, एनी ऑफ द वेरिएबल मे बी कंसिडर एज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. पहला डिफरेंस. और दूसरा डिफरेंस जो रिग्रेशन का यूज होता है वो मेनली इसी चीज के लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ अननोन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम नोन वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल. यानी कि मैं जो इसमें यहाँ पे रिग्रेशन यूज करूंगा, रिग्रेशन का यूज कहां पे है, रिग्रेशन का यूज वहां पे होता है जहां पे हमें अननोन वैल्यू को प्रेडिक्ट भी करना होता है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, राइट. सो आई होप आपको कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा बिटवीन द रिग्रेशन एंड कर्व फिटिंग और बेसिकली रिग्रेशन क्या चीज है, राइट. अब अगर मैं रिग्रेशन की टाइप्स के बारे में बात करूं जो आपको यहाँ पे सिलेबस में पढ़ना है, तो बेसिकली जो आपका रिलेशनशिप है उसे हम लीनियर रिलेशनशिप भी बोलते हैं, राइट. दैट मींस लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर उसके अलावा आपका हो सकता है मल्टीपल लीनियर. लीनियर की कैटेगरी में आप लोग पढ़ोगे मल्टीपल लीनियर, यानी एक ही वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल रिग्रेशन, राइट. सो ये तीन डिफरेंट कैटेगरी के रिग्रेशन आप लोगों को अपने इस सिलेबस के दौरान पढ़ने हैं. तो अगर सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन. नाउ व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन, जैसे अभी मैंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड वही डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखी है. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज स्ट्रेट लाइन, राइट. अगर दो वेरिएबल एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन बेस पे रिलेट किए जा रहे हैं या ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप x की किसी वैल्यू के लिए y को कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर अनदर वैल्यू के लिए y को कैलकुलेट कर रहे हैं, अनदर वैल्यू के लिए y को कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस यू हैव मोर देन वन पॉइंट्स और वो सारे के सारे पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन आपके लाई कर रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन. और इस टाइम पे जो रिग्रेशन है हम उस रिग्रेशन को बोलते हैं लीनियर, राइट. और स्ट्रेट लाइन जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात की, दैट स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली कॉल्ड लाइन ऑफ रिग्रेशन, राइट. सो रिग्रेशन के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि वी आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की जब हम बात करेंगे तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. और यही स्ट्रेट लाइन हमने कर्व फिटिंग में पढ़ी थी कि फिट एन स्ट्रेट लाइन, बट वहां पे हम लोग अपने आप से बेस्ट फिट कर रहे थे. अब यहाँ पे और आप कह सकते हो और रिफाइन वे में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश होगा विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ इक्वेशन.
सो व्हाट आर द लाइन ऑफ इक्वेशन? सो लाइन ऑफ इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रिग्रेशन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, right? So if we have two variables, suppose x and y, so what is the line of regression of y on x? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना होता है कि आप किस इक्वेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हो, किस इक्वेशन को लिख रहे हैं. So we are writing the equation for y on x means y is dependent on x. So that is the equation जो आपके सामने यहाँ पे लिखी है, y minus y bar is equal to b by x, x minus x bar. तो यहाँ पे y बार और x बार क्या है अगर आपको याद हो? जी हाँ, ये है मीन ऑफ y सीरीज एंड सिमिलरली दिस इज मीन ऑफ x सीरीज. और वहीं पे b by x क्या है? नाउ दिस b by x इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट, राइट? एंड दिस इज डिनोटेड बाय अदर फॉर्मूला दैट b by x इज इक्वल टू n into summation xy minus summation x into summation y divided by n summation x square minus summation x whole square. So basically this is called the regression coefficient of y on x, right? और अगर आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो रिग्रेशन ऑफ x on y, अब इसी चीज को अपोजिट कर दीजिए. इफ यू आर कैलकुलेटिंग x on y, सो उस टाइम पे मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इन द सेम मैनर x माइनस x बार इज इक्वल टू दिस टाइम दिस इज रिटन एज bxy y माइनस y बार, राइट? तो इक्वेशन एक याद रखी जाती है, उसी के रेफरेंस से दूसरी इक्वेशन बन जाती है. सो इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन फॉर x ऑन y, सो x माइनस x बार इज इक्वल टू bxy y माइनस y बार. और सिमिलरली वेयर bxy क्या हो जाएगा? bxy इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y. एंड व्हाट द फॉर्मूला बिकम? सम n into summation xy minus summation x into summation y. न्यूमरेटर पोर्शन आपका बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर में चेंज आ जाएगा. यहाँ पे जहां summation x स्क्वायर है, here it becomes summation y square and it becomes summation y whole square. So this is called the regression coefficient of x on y, राइट? सो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम आपका बनता है जैसे कर्व फिटिंग पे आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, किए हैं, वही सेम चीज की अगर आपको x on y कुछ गिवन डेटा है, देन आई कैन कैलकुलेट समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, आई कैन आल्सो कैलकुलेट एक्स वाई समेशन, आई कैन आल्सो कैलकुलेट समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स होल स्क्वायर. आई कैन सिंपली कैलकुलेट दिस regression coefficient. And once I know this regression coefficient from the data series, I can find out x bar, y bar also, and from this equation I can put the value and calculate this regression equation. तो स्टेप बाय स्टेप सेम चीज चलने वाली है, बट यहाँ पे बस इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी. तो आगे देखेंगे अभी प्रॉब्लम्स में किस तरह से इस पे प्रॉब्लम्स अप्लाई होती हैं. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लाइन ऑफ रिग्रेशन हम लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों को दोनों यहाँ पे शो कर दिया. वन इज द y on x एंड सेकंड वन इज द x on y. अब सेम चीज यहाँ पे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट आइदर y on x और x on y, राइट? ये दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमने पढ़ा था. व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ यू रिमेंबर? जी हाँ, दैट इज r. r इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्योंकि तीनों चीजें एक सी होगी ना. अगर हमने कोरिलेशन पढ़ा था कि इफ द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर देन देयर विल बी सम कोरिलेशन बिटवीन दो टू वेरिएबल्स, राइट? सो यहाँ पे ये रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट से भी रिलेशन में आ जाता है. कैसे? by(x) इज डिफाइंड एज r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. दिस इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, इसलिए मैं वापस इन एक स्लाइड पे आपको शो कर रहा हूं कि यू हैव टू रिमेंबर द लाइन इक्वेशन, यू हैव टू रिमेंबर by(x) यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है? दैट इज by(x) इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x. फिर आप लोगों को याद होगा व्हाट इज सिग्मा y? दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज एंड सिग्मा x इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज. अब अगर यही चीज मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू राइट द bxy कोफिशिएंट, राइट? bxy इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? r इंटू सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y, राइट? सो बिल्कुल सिमिलर है दोनों फॉर्मूले, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि दोनों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक फॉर्मूला याद रखिए और सेकंड फॉर्मूले को उसके बेस पे वहीं की वहीं कन्वर्ट कर दीजिए इफ यू रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, राइट? सो आई होप आप लोग ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट जरूर करिएगा. और इसी तरह से जैसे कि हमने अभी पढ़ा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y, सो दिस इज x on y कोफिशिएंट एंड दिस इज रिलेटेड टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय दिस फॉर्मूला, राइट? सो ऑल दीज फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहीं पे एक टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट प्रॉपर्टीज, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ द रिग्रेशन
कोफिशिएंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको याद भी रखनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक ही प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो क्या है कि अगर मैंने जो भी पढ़ा BYX और BXY यानी कि क्या है, ये है हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो अगर इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन करा जाए यानी कि मल्टीप्लाई एंड अंडर रूट, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट इज R। हम डायरेक्टली प्रूव भी कर सकते हैं। अभी हमें पता है BYX का फॉर्मूला था R इंटू सिग्मा Y बाय X, और वहीं पे BXY का फॉर्मूला होगा R इंटू सिग्मा X बाय सिग्मा Y। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है और R इंटू R हो जाएगा R स्क्वायर, अंडर आउट करेंगे वी गॉट R। So this is very very important property because क्वेश्चन डायरेक्टली इसी प्रॉपर्टी के बेस बहुत बार बन जाते हैं, जहां पे आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करने को दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि पहले आप रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कीजिए एंड देन कैलकुलेट द कोरिलेशन, राइट। और हमने कोरिलेशन कैलकुलेट करने का तरीका लास्ट लेक्चर्स में ही पढ़ा है, जहां पे हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला कोरिलेशन के लिए देखा था। तो एज पर द डेटा सीरीज अब आपके पास ऑप्शंस आ गए कि आप डायरेक्टली कोरिलेशन पे जाना चाहते हैं या रिग्रेशन के बाद कोरिलेशन पे जाना चाहते हैं। सो दैट्स अवर चॉइस, जो भी आपको इजी लगेगा आप उस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अदर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनी गई, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। वन प्रॉपर्टी सेज BYX डॉट BYXY इज इक्वल टू R स्क्वायर। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको याद होगा दैट विल ऑलवेज लेस देन 1। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है कि BYX डॉट BXY इज ऑलवेज लेस देन 1। And what is the third property? If we take the arithmetic mean of the regression coefficient, then it is greater than the value of R. So generally जो हम क्वेश्चंस में यूज करने की जरूरत आपको पड़ेगी वो आपको केवल इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ने वाली है। What is the correlation coefficient? That is R is equal to under root of BYX dot BXY, यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, राइट। और एक अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव स्टडीज द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन के बीच में अगर इफ देयर इज अ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन, सो दैट थीटा यानी यहाँ पे जो रिलेशन कैलकुलेशन दी जाती है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइड बाय R सिग्मा x सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। वैसे तो आपको याद रखना ही है कि बाय द वे अगर इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो जाए तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। यू विल एबल टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन। बट इसको ड्राइव कैसे किया गया अगर आप ये देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। टेक द टू लाइंस ऑफ इक्वेशन जो हमें पता है, दैट इज y on x इज इक्वल टू y माइनस y बार इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x, x माइनस x बार। एंड सेकंड इक्वेशन है x माइनस x बार r इंटू सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y, y माइनस y बार, राइट। अब अगर मैं एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बोलूं तो होती है y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज व्हाट, m इज कॉल्ड द स्लोप, राइट। आप लोगों को याद होगा y इज इक्वल टू mx वेयर m इज कॉल्ड द स्लोप। तो अगर इसी चीज को यहां से कंपेयर करें तो दिस इक्वेशन इज रिटन एज y इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ m1x, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? m1 is nothing but r into sigma y sigma x, यानी मैं लिख सकता हूं m1 is equal to r into sigma y divided by sigma x. Similarly, if I take this equation, now this equation says x is equal to my, तो पहले मुझे इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो यानी कि अगर मैं इसे y is equal to m2x की फॉर्म में लेके आऊंगा तो what is the m2 now? Yes, m2 becomes, what is the value of m2? That is sigma y divided by r into sigma x. आई होप ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई एम कंसिडरिंग बोथ इक्वेशन इन वन फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू mx फॉर्म, और वहां से हमने दोनों स्लोप की वैल्यू लिख ली है। अब अगर दोनों स्लोप मुझे पता है तो आई नो द फॉर्मूला कि व्हाट इज द tan थीटा फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला कहता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करके देख सकते हैं, यू विल गेट दिस रिलेशन जो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा था। प्रूफ बहुत रेयर है बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, ड्राइव करने के लिए आ सकता है आपको। व्हेन द इसी क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बना दें तो आपको ड्राइव करने के लिए आ सकता है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इस प्रूफ को कवर किया है, सो दैट आप लोगों को याद रहे, राइट। सो रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमें क्या क्या याद रखना है फॉर द प्रॉब्लम्स, फॉर द क्वेश्चंस। क्या चीज? सबसे पहली चीज लाइन ऑफ इक्वेशन, दैट इज y माइनस y बार इज इक्वल टू b बाय x, x माइनस x बार, जहां पे b बाय x का एक फॉर्मूला बना जो हमें याद रखना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ r, दैट इज r इनटू सिग्मा y बाय सिग्मा x, राइट। इसी के बेस पे आप bxy बना सकते हैं। और एक फॉर्मूला जो हमने देखा वो देखा ये tan थीटा के लिए,
राइट। तो आप इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे अगर आपने फॉर्मूले लिख लिए या नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले अपने फॉर्मूलेस को रिकॉल कर लीजिए, सो दैट जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है नेक्स्ट तो आप उस क्वेश्चन को समझ जाएं और आप तुरंत उस फॉर्मूले को सोचें हाँ इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होना है एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट। सो चलिए अब मैं क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन on your screen, that is if the regression coefficients are 0.8 and 0.2, what would be the value of coefficient of correlation? तो आई थिंक क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इसका आंसर क्लियर हो रहा होगा। दोनों कोफिशिएंट्स हमें गिवन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, आई वांट टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आई नो r is equal to under root of 0.8 multiplied by 0.2. when I solve this value I will get the result what is correlation coefficient, that is 0.4, right। अनदर क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका एक पेपर में आ चुका है और ये केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट इसके लिए मुझे ये याद होना चाहिए ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो दैट इज कम्स अंडर योर प्रॉपर्टी, इसलिए वहां पे प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को एज अ फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द हाइट्स दैट इज y एंड वेट्स दैट इज x ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स आर गिवन, राइट। अब यहाँ पे डेटा सीरीज नहीं है, यहाँ पे 100 स्टूडेंट का डेटा है जहां पे समेशन x जो है वो ये वैल्यू है, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, समेशन y गिवन है, समेशन y स्क्वायर गिवन है एंड समेशन x y गिवन है, यानी कि मुझे सारी वैल्यूज गिवन है जिससे मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। अब वो यहाँ पे पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ regression line of height on weight. Now this is the main thing, you have to calculate the regression line of height on weight, यानी what is the height element, height y and what is weight, weight is x। तो मैं कौन सी इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा, जी हाँ अब तक आपको समझ में आ गई होगी, we will take y minus y bar is equal to byx x minus x bar, राइट। सो यहाँ पे y माइनस y बार ही मैंने क्यों चूज करी है, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑन ऑफ हाइट ऑन वेट, यानी हाइट इज डिपेंडेंट ऑन वेट, यानी दिस y इज डिपेंडेंट ऑन x, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द इक्वेशन y ऑन x, राइट। अब byx कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी नो द फॉर्मूला फॉर byx हम लोगों ने क्या पढ़ा, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर, राइट। ये सभी वैल्यूज आपके फॉर्मूले में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। वी हैव समेशन एक्स वाई वैल्यू, वी हैव समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, वी हैव समेशन एक्स स्क्वायर, वी हैव समेशन एक्स होल स्क्वायर, राइट। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमें कितना डेटा दिया गया है, सो हमें 100 कॉलेज स्टूडेंट का डेटा दिया गया है, सो हियर n इज 100। So just put the value over here from the given question और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे you will get the value इक्वल टू 0.1। यहाँ पे वैल्यू जरूर कैलकुलेट कीजिएगा, बिकॉज जैसा कि मैंने पूरी यूनिट में बोला है, जब तक आप कैलकुलेशन खुद से नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट दैट मच कॉन्फिडेंस, राइट। अब byx जैसे ही आपको मिला यू हैव टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है y माइनस y बार इज इक्वल टू 0.1 x माइनस x बार। नाउ व्हाट इज y बार एंड x बार, y बार एंड x बार क्या होते हैं, y बार एंड x बार मीन होते हैं, और मीन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मीन के लिए वी नो द समेशन x, तो अगर मुझे समेशन x पता है इसको मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो आई गॉट x बार, राइट। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर मीन। और सिमिलरली y बार कैलकुलेट करना है तो समेशन y डिवाइड बाय n, यानी कि समेशन y अगर 6800 है और n मेरा 100 है, सो आई गॉट y बार इज इक्वल टू 68 एंड सिमिलरली x बार इज इक्वल टू, अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे दैट इज 150। So what is my required equation? Required equation become y minus 68 is equal to 0.1 then x minus 150। इस equation को पूरा multiply कीजिए, because आपको जो final result देना है, आपको final result देना है y is equal to क्या आएगा, so y is equal to आपका finally solve होगा y is equal to 0.1x, ये 68 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बच जाएगी 53। सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन जो आपके इस डेटा पे सेट हो रही है, राइट, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी रिग्रेशन पे किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में मैंने रखा है, तो जस्ट सी दैट क्वेश्चन आल्सो। सो यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ एज x एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज y ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 मैन, राइट। यानी 10 पीपल्स का एक तरह से डेटा है जिसमें आपको एज और ब्लड प्रेशर को मेजर किया गया अकॉर्डिंगली।
तो यहाँ पे मीन अवेलेबल है. व्हाट इज द मीन ऑफ x, व्हाट इज द मीन ऑफ y, यानी वी हैव दिस x बार डेटा, वी हैव दिस y बार डेटा, राइट. वी हैव द वेरिएंस दैट मीन सिग्मा x, राइट. और उसके बाद एक डेटा दिया गया समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार इज इक्वल टू दिस वन. अब वो कहता है फाइंड द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन एंड देन यूज इट टू एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ ए मैन हुज एज इज 45. तो ये तो बात का काम है कि हम एस्टिमेशन करेंगे, बट पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? आई विल फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन. और किसकी रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, अब ये कैसे पता करूं? तो अब यहाँ पे अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप इसके बाद की लाइन से भी देख सकते हैं उसने हमें किस बेस पे किस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है. तो आपको बोला गया है एज जिसकी गिवन है उसका ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, यानी ब्लड प्रेशर बिकम्स अवर y, राइट. इन दिस क्वेश्चन ब्लड प्रेशर इज व्हाट? ब्लड प्रेशर इज y. सो ब्लड प्रेशर डिपेंड कर रहा है एज पर, दैट मींस y इज डिपेंड ऑन x. तो मैं कौन सी इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा? जी हाँ, y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) x माइनस x बार, राइट. अब यहाँ पे मुझे y बार और x बार तो क्वेश्चन में गिवन है, बट by(x) कैसे लेके आऊं? क्योंकि by(x) के लिए तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला आई रिक्वायर्ड समेशन xy समेशन x स्क्वायर, ये सब चीजें चाहिए, वो तो मुझे यहाँ पे गिवन नहीं. बट दिस टाइम यू हैव गिवन अ वेरिएंस एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू. सो अगर आपको कोरिलेशन याद हो तो कोरिलेशन में हमने कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा by(x) इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y बाय सिग्मा x, बट दिस r इज इक्वल टू समेशन x इंटू x बार y माइनस y बार डिवाइड बाय n सिग्मा x सिग्मा y, राइट. तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रख दूं r के इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पे सिग्मा y आपका कैंसिल आउट हो जाता है एंड दिस सिंपली बिकम समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइड बाय n इंटू सिग्मा x स्क्वायर, वेयर n is number of persons, that is 10. सिग्मा x that is our given variance, सिग्मा x हमें गिवन है तो सिग्मा x का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, और ये वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, that is 1220. so what is my by(x)? अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे by(x) कैलकुलेट करने के लिए, तो दिस बिकम सिंपली 2020 डिवाइड बाय 10, और सिग्मा x स्क्वायर यानी कि वेरिएंस हमें गिवन था. वेरिएंस कितना होता है? वेरिएंस इज सिग्मा x स्क्वायर, बिकॉज सिग्मा x इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सिग्मा x स्क्वायर अपने आप में वेरिएंस हो गया, सो दैट इज 130 वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन यू विल get the coefficient, that is 0.938. and once I know this coefficient, then from this equation y minus y bar मेरे पास 142 है is equal to 0.938, x minus x bar, तो x bar मेरे पास 53 है. just solve this equation, राइट हैंड साइड पे ले जाइए वैल्यूज को. so y is equal to क्या आ जाएगा? y is equal to आ जाएगा 0.938x plus 92.26. आप इस इक्वेशन को मैच कराइए आफ्टर डूइंग योर कैलकुलेशन. Now, once you calculate the equation, then उसके बाद हम क्वेश्चन पे देखते हैं वापस क्या उसने हमें कुछ आगे बोला था. जी हाँ, हमें आगे बोला है एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ ए मैन हुज एज इज 45, यानी कि x की वैल्यू को मुझे यहाँ पे 45 सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, जो कि आपके पास आएगी 134.49. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो आई होप आपको रिग्रेशन किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, कैसे लाइन सेटअप की जाती है, किस तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किए जाते हैं, उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी. सो अभी इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां पे हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे कि लीनियर रिग्रेशंस के ऊपर किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं और हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.